हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की अपनी टॉपिक है जो प्रीवियस क्लास में पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण यौगिक की बात करेंगे। जैसे अपन ने बात कर लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात किया था, सोडियम क्लोराइड की बात की थी अपन ने, इसके अलावा विरंजक चूर्ण की बात किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बेकिंग सोडा को, जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। दोस्तों इनका भी नॉर्मली हम दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेस्टिवल होता है, किसी प्रकार के त्यौहार होती है, तो कहीं ना कहीं हम इसका ज़रूर उपयोग करते हैं। और नॉर्मल अपन डेली लाइफ में भी हम भोज्य पदार्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज अपना जो मेन टॉपिक होगा वो है बेकिंग सोडा की बात करेंगे। किसकी? बेकिंग सोडा। वो सोडा जो मीठा होता है, जिनको हम केक बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार के पूरी पकवान बनाते तो भी अपन प्रयोग करते हैं, घर में किसी प्रकार का फंक्शन होता तो भी हम खाना पचाने के लिए उनमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, या किसी को फुलाने के लिए सोडा डाल देते हैं भोज्य पदार्थ को। इस तरह से हम आज बात करेंगे बेकिंग सोडा का बात करेंगे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, आप यदि मार्केट में जाते हो तो आप बेकिंग सोडा कहोगे तो ये आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये व्यापारिक नाम है। क्या नाम है? व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम है। ठीक है ना? इसका आपसे यदि पूछ लिया जाए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप इसका रासायनिक सूत्र भी बता सकते हो, NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? इसका ये रासायनिक सूत्र हो गया, इसे कहते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है ना? ये रासायनिक सूत्र होगा। अब यदि बेकिंग सोडा के बारे में सबसे पहले पूछ ले कि बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा का नॉर्मली हम इसे व्यापारिक नाम से जानते हैं। इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। आपसे पूछ ले कि बेकिंग सोडा को हम किसी और नाम से जानते हैं, तो आपको बताना बेकिंग सोडा को हम इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इन्हें हम खाने का सोडा भी कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है ना? इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? यदि आपसे आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉर्मली ये सारे इसके रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे हम दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम होता है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं वो नॉर्मली इन्हीं से पूछे जाते हैं। या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, या आपको रासायनिक नाम दिया हुआ रहेगा और रासायनिक सूत्र पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है उसे हम कहते हैं NaHCO3। इनका रासायनिक, उनमें से 4 ऑप्शन मिलते हैं, हमें 4 ऑप्शन में से इस चीज को तलाशने होते हैं दोस्तों। चलिए, इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम इसे जानते हैं दोस्तों।
और इसका व्यापारिक नाम जो होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है दोस्तों। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि हम किस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा को उत्पादन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, यदि ऐसी बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना कि मैंने पहले ही टॉपिक में डिस्कस किया था जब अपन ने स्टार्ट किए थे महत्वपूर्ण यौगिक में, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड। तो हम यहाँ सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके भी हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं दोस्तों। यदि आपसे सबसे आसान तरीका पूछा जाए तो आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए या खाने का सोडा बनाने के लिए, खाने वाला सोडा बनाने के लिए, मीठा सोडा की बात करें आपसे या आपसे बेकिंग सोडा की बात करें, किसी भी तरह से यदि नाम आपको पेपर में आए और कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, पहला प्राथमिकता क्या है, कैसे अपन बनाए, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड के माध्यम से भी हम बेकिंग सोडा बनाए सकते हैं, यानी बनाया जा सकता है दोस्तों। चलिए, तो आपको यहां पे NaCl जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसे हम साधारण भाषा में नमक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं। तो NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक केवल सोडियम NaCl की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कुछ थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए, क्या चाहिए, जल भी चाहिए, थोड़ा सा हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, थोड़ा सा हमें अमोनिया भी चाहिए। इन सब के मिश्रण से हम क्या तैयार करेंगे, हम तैयार करेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि रासायनिक सूत्र रिएक्शन पूछ ले, NaCl, इनमें अपन क्या मिला दे, जल के साथ क्या अपन मिला देंगे, CO2, और इसके साथ मिला देंगे NH3। इन सब के साथ करा के हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे दोस्तों। जब इनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो बनकर क्या आ जाएगा, तब बनकर आ जाएगा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ अवशेष के रूप में क्या बचेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बचेगा, अमोनियम क्लोराइड बचेगा। ठीक है ना, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि बेकिंग सोडा किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके भी हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं दोस्तों। और बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के साथ साथ क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया जल, और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ हमने ले लिया यहाँ पे अमोनिया। इन सब के मिश्रण करके हमने क्या तैयार किया, इन सब के मिश्रण करके हमने तैयार किया यहाँ पे बेकिंग सोडा, और साथ ही इसके अवशेष के रूप में क्या निकल गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। अब इनकी सबसे बड़ी विशेषता यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा का विशेष गुण क्या है, यदि इनकी गुण की बात करें तो हम इनकी गुण की भी चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो होता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, श्वेत, किसकी बात करें, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठोस है। नंबर 2 पे आपसे यदि चर्चा करें कि किस प्रकार के, तो जल में इसका विलयन क्या है, क्षारीय होता है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों। ये इनके अलावा भी अपने से पूछ लिया जाए तो बताना, इसे गर्म करने पर, इसे यदि हम गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलता है, इसे गर्म करने पर इसमें से जो निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है ना। तो एक और भी अपनी विशेषता है वो लिख लेते हैं अपन।
इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि इनका प्रयोग क्या है तो इनके प्रयोग भी बता सकते हो। इनके अलावा आपसे एक और बात पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का हम गैस प्रवाहित करके भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इनका दूसरा विकल्प क्या था, आप बता सकते हो कि सर हम सोडियम कार्बोनेट के घोल में या सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी हम क्या बना सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हम कर सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं, या हम बेकिंग सोडा का निर्माण कर सकते हैं, या हम NaHCO3 का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी तरह से पूछे तो आप कह सकते हो कि हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में भी यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का गैस प्रवाहित कर देते तो भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? हम सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। अपने पास एक विकल्प नहीं है, दो विकल्प है। हम दो तरह से भी हम क्या बना सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यदि हम सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त यदि बात करें तो कौन सा ऐसा है जिनको हम गर्म करके भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं? तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके भी बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक है ना? सोडियम कार्बोनेट के विलयन में हम क्या करेंगे? हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी क्या बना सकते हैं? हम यहाँ बना सकते हैं हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं। दोस्तों जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का वो तो Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3। इनके अंदर हमने क्या मिलाना है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी। क्या मिला दिए? तब अकेला कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलाकर इसके साथ हम क्या मिला देंगे? जल भी मिला देंगे। दोस्तों क्या मिला देंगे? जल। और इन सब के रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद क्या बनकर आ जाता है? इन सब के रिएक्शन के बाद बनकर आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है ना? ये बन गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण हो गया। ठीक है ना? इस तरह से हम दूसरे विकल्प के साथ भी लेके चलेंगे। यदि कोई पूछ ले तो बता सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस प्रवाहित करके भी हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं यहाँ पे क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे इनके उपयोग की। अब इनका ये देखेंगे उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा के बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग सोडा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं यदि उपयोग पूछा जाए तो। ठीक है ना? उपयोग किसकी उपयोग? बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें? खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर के रूप में। और इसके अलावा पूछ लिया जाए तो सोडा वाटर, सोडा युक्त शीतल पेयजल बनाने में भी करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो दो ढंग से करते हैं। सोडा वाटर में भी, सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी, जिसे हम ठंडा कोको कोला कहते हैं, स्प्राइट कहते हैं,
उनमें भी क्या रहता मिला हुआ, उनमें भी बेकिंग सोडा मिले होते हैं, ठीक है ना। शीतल पेय बनाने में बात करें, स्प्राइट की बात करो, कोका कोला की बात करो, थम्स अप की बात करो, इन सब तो इसी की बात। सोडा वाटर अलग से भी मिलता है कि हमें सोडा पीना, तो सोडा का भी दुकान रहता है, उनके साथ साथ आप ये दोनों बस सेम वही है सेम, एक तो फ्लेवर अलग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेमन हो गए, लेमन वाले होते हैं, ऑरेंज वाले हो जाते हैं, लिम्का हो गया, थम्स अप हो गए, ये सारे की सारी जितने भी इन सब में क्या मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, अर्थात बेकिंग पाउडर इनमें मिलाया जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में भी हम, औषधि के रूप में भी हम, अग्निशामक यंत्र में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। औषधि के रूप में भी अग्निशामक यंत्र में भी किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, अब भी अपन जो तुरंत जो डिस्कस किया भाई, वो डिस्कस में था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों, और व्यापारिक नाम क्या होता है उसका, बेकिंग सोडा। इसे बनाने के लिए हम सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। इनके अलावा हम सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग करके बना, सोडियम कार्बोनेट को हम धोने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना, धोने वाला सोडा होता है, ठीक है ना। तो इसका भी प्रयोग करके हम इसको क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण कर सकते हैं। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना। इनका उपयोग जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो किस में किया जाता है, सोडा वाटर, सोडा युक्त पेयजल में भी किए जाते हैं, अग्निशामक यंत्र में भी किए जाते हैं, खाद्य भोज्य पदार्थ के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। इनके अलावा आपको पूरे पेट की अम्लता, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे, वो होगा कौन सा, धोने वाला सोडा, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, धोने वाले सोडा की बात करेंगे अपन, जिसको कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा बोल दो, धोने वाला सोडा बोल दो, वॉशिंग सोडा बोल दो, या कपड़े धोने का सोडा बोल दो, ये सारे नाम अब आते वो जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलिए तो अब हम दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका ऑलमोस्ट सबसे अधिक से अधिक प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कपड़े धोने में ठीक करते हैं। तो उनमें भी जो कपड़े धोने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी महत्वपूर्ण जो अपने पास यौगिक है, उनका नाम है धावन सोडा, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए भी। और बुक में जो बुक की बात करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, हमारे दैनिक जीवन में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि जिस चीज़ का हम डेली यूज कर रहे हैं वो क्या है। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो दोनों तरह से ही हमारे लिए क्या ये सबसे अधिक लाभप्रद साबित हो रहे हैं दोस्तों। चलिए तो हम बात करते हैं धावन सोडा का। धावन सोडा की बात करते हैं। यह तो क्या है, व्यापारिक नाम है, ठीक है ना। क्या नाम इसका, व्यापारिक नाम। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। अच्छा, ये ज़्यादा अधिक ही अणु से मिलकर बने होते हैं, क्रिस्टलीय अणु से मिलकर बने होते हैं, बाहरी अणु से मिलकर बने होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 10H2। क्या लिख देते हैं, इंटू 10H2O, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं, इंटू 10H2O। आपको इसके बारे में पूछ ले तो आप बता सकते हो कि 10H2O का मतलब होता है कि थोड़ा सा कठोर की बात कर ले, भारी अणु से मिलकर बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब धावन सोडा की बात कर लिया जाए तो धावन सोडा को हम और किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इसका सूत्र होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। इनके अलावा यदि पॉइंट ये नहीं आता तो सिर्फ इतना भी आपको आ सकता है, या करके Na2CO3 भी आ सकता है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा भी
कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम किसी और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है, या इसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, या इसका व्यापारिक नाम पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है ना? ये इनके कुछ महत्वपूर्ण नाम होते हैं जो बार बार पूछ सकते हैं। अब इसे बनाए किस विधि से जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कपड़े धोने वाले सोडा का निर्माण किससे करते हैं, या धावन सोडा का प्रयोग जो बनाते हैं उसको किससे बनाते हैं धावन सोडा का, या आपसे वॉशिंग मशीन की वॉशिंग सोडा का बात कर ले, तो आपको बताना कि सोडियम कार्बोनेट का जो सबसे उत्तम विधि है बनाने का वह है साल्वी विधि। किससे? साल्वी विधि से निर्माण किया जाता है। साल्वी विधि का मतलब क्या? जिसमें अमोनिया और सोडा विधि दोनों मिलाकर हम तैयार करते हैं दोस्तों। क्या? अमोनिया और सोडा विधि दोनों मिलाकर तैयार करते हैं, उसे कहते हैं साल्वी विधि। तो सबसे जो प्रचलित विधि है जिससे हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं वो विधि कौन सा? साल्वे विधि से हम बनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वी विधि से किया जाता है। साल्वी विधि में मैंने बता दिया था कौन कौन से हो गए। इसमें दो विधि आ गए। एक तो हो गया अपना इसमें अमोनिया प्लस क्या मिला होगा? सोडा। इन विधि से मिलकर अपन तो अमोनिया और प्लस सोडा को मिलाकर हम किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया प्लस सोडा दोनों मिल जाते हैं तो अपने यहाँ पे बन जाते हैं साल्वी विधि। क्या बन जाते हैं? साल्वी विधि का निर्माण हो जाता है। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर यदि हम इसका उत्पाद करें तो लेवलांक विधि से करते हैं दोस्तों। किस विधि से करते हैं हम? लेवलांक विधि से करते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बड़े पैमाने पर यदि हम धावन सोडा का उत्पाद करें तो किससे करेंगे हम? लेवलांक विधि से। ठीक है ना? सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन बड़े पैमाने पर लेवलांक विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? लेवलांक विधि से किया जाता है। ठीक है दोस्तों? लेवलांक विधि से किया जाता है। वैसे भी यदि आपको नॉर्मल यदि बात करें लेवलांक विधि क्या, तो सोडियम जो आपके यहाँ पे शुद्ध यदि अपने प्राप्त करना है तो धावन से Na2CO3 इंटू 10H2O को यदि 373 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर यदि गर्म करते हैं तब जाकर इसमें से क्या होता है? क्रिस्टलीय जल त्याग कर सोडा एस बनाया जाता है, यानी सोडा पाउडर बन गया। धोने वाला सोडा पाउडर बन जाए। यदि आपसे पूछ लिया तो आप बता सकते हो क्या कि यदि 373 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर यदि गर्म करते हैं तो इसमें से क्रिस्टलीय जल, इसे कहते हैं क्रिस्टलीय जल 10H2 जो अनुभारी अणु की बात किया, इसे त्याग कर सोडा एस क्या करता? बन जाता है। क्या बन जाता दोस्तों? सोडा। यदि इसे गर्म करने पर क्या बन जाता? क्रिस्टलीय जल त्याग कर सोडा एस बन जाता। तो अब बात करेंगे हम इसकी विशेष गुण की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करें? विशेष गुण की। चलिए विशेष गुण की चर्चा करते हैं अपन।
ये जितने भी हम यौगिक की बात कर रहे हैं वो सारी यौगिक इस तरह से महत्वपूर्ण है कि पेपर में कहीं ना कहीं इनके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र या व्यापारिक नाम किसी न तरह से आपसे एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया जाता है। और जितने भी हमने महत्वपूर्ण यौगिक की डिस्कस किया है, चर्चा किए हैं आपके सामने, ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ही अच्छा लाभप्रद साबित होगा आपके लिए। चलिए, तो हम विशेष गुण की बात कर रहे हैं। गुण किसकी? धावन सोडा की। वो गुण क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि यह गर्म करने पर क्रिस्टलीय जल त्याग कर क्या बनाता? सोडा एस बनाता है। क्या बनाता? सोडा एस। यह गर्म करने पर, या इसे लिख सकते हैं, इसे गर्म करने पर क्रिस्टलीय जल त्याग कर सोडा एस बनाया जाता है। जैसे अपन ने बात कर लिया यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इनको कितने डिग्री से अधिक? तो 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या बन जाएगा? ये Na2CO3 प्लस 10H2, इस तरह से बन जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण इनके माने जाते हैं। इनके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बताना यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है ना? ये दूसरा सबसे विशेष गुण है। जल में विलय है। क्या है? जल में विलय है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो अपने से पूछ भी लिए जाते हैं कि ये वॉशिंग सोडा का विशेष प्रकार के गुण कौन कौन से बता सकते हो? जल में विलय है, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। इसे यदि गर्म करते हैं तो 373 केल्विन पे अधिक डिग्री टेम्परेचर, अधिक केल्विन पे गर्म करने के बाद ये सोडा एस में बदल जाता है और क्रिस्टलीय जल को त्याग देता है दोस्तों। इनके अलावा इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है ना? ये इनके विशेष गुण हो गए दोस्तों। किनके? धवन सोडा, या हम बेकिंग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, या कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट की बात करें, रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O की बात करते हैं, जहाँ 10H2O जो क्रिस्टलीय जल है, अधिक अनुभार वाली बात करते हैं कि भारी अणु की निर्माण करा, इसलिए। ठीक है ना? अब इसे हम बात करेंगे उपयोग की। किसकी बात करेंगे? उपयोग। कि धावन सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, धावन सोडा का नॉर्मली उपयोग मैं आपको बता दूं कि इनका प्रयोग करते हैं अपमार्जक के रूप में। किसके रूप में? अपमार्जक के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण इनका उदाहरण होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना किसका उपयोग किया जाता है? धुलाई सफाई में अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, कांच बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, साबुन बनाने के लिए पड़ते हैं, बोरेक्स बनाने के लिए, इन सब के बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन सब को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों। ठीक है ना? यदि आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो। अपमार्जक के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना? सफाई व धुलाई में भी इसका प्रयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। ठीक है ना? पेंट,
कागज वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ? वस्त्र उद्योग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा बनाने में भी करते हैं, पढ़ चुके दोस्तों, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने में भी करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में भी। बोरेक्स बनाने में प्रयोग करते हैं, कांच बनाने में भी प्रयोग करते हैं आदि। इन सब में हम किनका प्रयोग करते हैं? हम बात करते हैं धावन सोडा की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं दोस्तों। अब आज अपन बात करेंगे इन दो टॉपिक के अलावा। अपन ने बात किया बेकिंग सोडा, दूसरी डिस्कस कर लिया अपन ने कपड़े धोने का सोडा। अब बात करेंगे हम जो और सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका कभी न कभी हमें ज़रूरत पड़ जाते हैं। जब हम कभी गिर जाते हैं, हाथ पाँव टूट जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती है, तो हम उनका प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। मूर्ति कला में भी हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। भगवान की जो प्रतिमा बनाई जाती है उनमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उनका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है दोस्तों? जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है दोस्तों। चलिए, किसकी बात करें हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है और रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ये इसका व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम है। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। और यदि आपसे इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको बताना CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या बताना? Ca2 कैल्शियम, ठीक है ना, CaSO4 की बात करें, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, का अर्ध हाइड्रेट H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। क्या हो गया दोस्तों? रासायनिक सूत्र की बात कर दिए, और ये हो गया रासायनिक नाम हो गया इसका, और ये हो गया इसका व्यापारिक नाम। किसी भी तरह से आपको उल्टे सीधे किसी भी प्रकार से पूछे तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं है दोस्तों। आपको यदि पूछ लिया जाए कि कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट का रासायनिक व्यापारिक नाम क्या होता है, तो व्यापारिक नाम होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आपको बताना CaSO4 इंटू हाफ H2O की बात करेंगे, और रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट की बात करते हैं। अब इसे बनाए कैसे दिया जाता है, तो कैल्शियम जो होते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है, उनको जिप्सम की बात करेंगे। यहाँ जिप्सम की बात करेंगे। जिप्सम को 393 केल्विन के तापमान पर गर्म करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम प्राप्त कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कैसे बना सकते हो, किस तरह से उत्पाद कर सकते हो, तो आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इनका हम जो क्या कहते हैं 393 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो हमें किसका निर्माण हो जाएगा? तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए अपन बात करते हैं।
जब जिप्सम ठीक है ना CaSO4 इंटू 2H2O को क्या करें, जिप्सम को 393 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जब जिप्सम को हम कितने डिग्री पर 393 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो 393 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद क्या बन जाता है दोस्तों, बन जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए हम गर्म करते हैं। ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। हाफ H2। इसके अलावा आपके क्या बच जाएगा, और भी जल बच जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गए। ठीक है दोस्तों, ये अपने सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता, आपको बताना। व्यापारिक नाम पूछ लिया तो आप बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कैल्शियम हॉस्पेट। और कैसे बनाया जाता, तो जिप्सम को गर्म करके दोस्तों, किसको, जिप्सम को गर्म करके हम कितने टेम्परेचर पे, 393 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म करके हम किसका निर्माण करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं दोस्तों। अब यदि इनके सबसे विशेष गुण पूछ लिया जाए, ये कैसा होता है, तो आपको बताना, यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। कैसा होता है, यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। यह श्वेत यानी सफेद ठोस चिकना पदार्थ है। ठीक है, नंबर 1 कैसा होता है, चिकना पदार्थ। कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं भवन निर्माण में भी प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण में, कहाँ, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सक में। इसके अलावा पूछ लिया जाए तो मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में भी करते हैं। सामानों को बनाने में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, हड्डी टूट जाए तो हड्डी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। कहाँ करते हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जोड़ने में भी प्रयोग किया जाता है। ये इनके कुछ उपयोग है दोस्तों। यदि आपसे उपयोग पूछा जाए तो आप उपयोग भी बता सकते हो। यदि इसका विशेष गुण पूछा जाए तो विशेष गुण भी बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो इसका रासायनिक नाम क्या। ऑलमोस्ट अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन आते आ रहा है कि वो टूटी हड्डी, मानव के शरीर में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो कौन है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये किससे निर्माण किया जाता है, यह जो होता है जिप्सम को हम गर्म करके
बनाते हैं। जिस्म को कितने टेम्परेचर पे गर्म करके बनाते हैं? तो जिस्म को 393 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म करके हम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दंत चिकित्सक में भी किया जाता है, मूर्तियाँ आदि सजावटी सामानों को बनाने में भी प्रयोग करते हैं, इसका भवन निर्माण में भी प्रयोग करते हैं, और इसका जो विशेष गुण है वो श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है दोस्तों। इनके अलावा यदि आपसे रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको बताना रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 × ½ इसका रासायनिक सूत्र पूछा, रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको बताना कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। इसी के साथ अपन आज की टॉपिक कंप्लीट होती है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की यौगिक पदार्थ का अपन ने डिस्कस किया था। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया सोडियम क्लोराइड को, जिसके साधारण भाषा में हम नमक कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH की बात की थी, जिसे हम कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। इसके बाद हमने विरंजक चूर्ण की बात किया, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इनके अलावा अपन ने बेकिंग सोडा की बात कर ली, धावन सोडा की बात कर ली, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपने था, जो पॉइंट, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था। हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी डिस्कस कर लिया। इस तरह से आज के टॉपिक में हमने अपन विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिक था, उनका जो दैनिक जीवन में उपयोग थी, उस महत्वपूर्ण घटनाएं की परिचर्चाएं अपन ने आज के टॉपिक की परिचर्चा की। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक की करेंगे। आज के टॉपिक में हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक में डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जो अपन केक तैयार करते हैं, वो केक में भी हम सबसे अधिक क्या जो खाते हो, केक जो फूलता है उसमें जो अंदर में जो भुरभुरे गुलगुलीपन जो आ जाती है, वो भी किसके कारण आता है? बेकिंग सोडा के कारण आता है। और फूल जाता है, वो फूल के अंदर जो छिद्र बन जाते हैं, उनमें जो जगह बचे रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली अपन घर में जो रोटियां भी बनाते हैं, रोटियां जो फूल जाती है, और रोटी के जो फूलने में जो गैस निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है। और इसके अतिरिक्त उनमें जो रोटी के जो एक सतह, जो निचली सतह होती है, उन पे आप देखते हो खाली स्थान बन जाते हैं। वो किसके कारण बनते हैं? ये इसी के कारण बन जाते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण वो फूल जाते हैं, ठीक है, और बीच में उनके रिक्त स्थान बन जाते हैं, ठीक है। और ये सोडियम बेकिंग सोडा के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। पेट की अम्लता को दूर करने भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। इस तरह से हम महत्वपूर्ण यौगिक की आज अपन ने डिस्कस किया। ये सारे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सही और लाभप्रद साबित होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए राम राम। नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।